सर्वाइवर्स की और उनको लीगल एड की प्रोविजन के हवाले से। सो हमारे पास पूरे सन के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर 19 जुलाई 2019 के अंदर WCPCs का क़याम किया गया। सबसे पहली चीज़ है कि कंप्लेनेंट थाने पर आता है तो हमारे पास जो रुझान है कंप्लेनेंट्स को थाने पर आने का GBV सर्वाइवर्स के हवाले से बहुत कम है। शायद इसका जो हमने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया वो ये कि WCPCs का क़याम किया, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, जिसके ऊपर हमारी तकरीबन सालाना 9,000 से 12,000 की रेंज में एवरेज कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं, जो कि हम ADR के थ्रू रिजॉल्व कर देते हैं और वो कोर्ट कचहरी या लीगल एड की तरफ नहीं आती। इन दोस्त केसेस और सिनारियोज जहाँ पे हमें लीगल एड की प्रोविजन करनी होती है तो ऑफ कोर्स पुलिस लीगल एड नहीं देती है। पुलिस को जो भी उसका एज पर लॉ होता है कॉग्निजेंस, उसमें FIR होना या ना होना उसका फैसला होता है। तो लोगों की मेजॉरिटी माइंडसेट ये है कि हमें थाना कचहरी में ना जाना पड़े, हमें सिर्फ मसला भी हल हो जाए और पुलिस जो है वो डटे के तौर पर काम भी हल करा दे। जो एक्सपेक्टेशंस है सिविलियंस की हमसे जो कि गलत है, लेकिन चूंकि ट्रस्ट नहीं है CJS पर अवाम-उन्नास का, सो हमें ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है। और अगर कहीं ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कॉग्निजेंस ली जा सके तो वहाँ पर FIRs भी होती है। जैसे आजकल हमारे पास साइबर क्राइम और बुलिंग इस तरह के केसेस डिजिटल हैरेसमेंट की काफ़ी रिसीव हो रहे हैं, तो हम उनको FIA की तरफ भेजते हैं। लास्ट में हमारे पास 24 केसेस आए, एक पर हमने FIR की और बाकी जो है वो FIR के हमारे डोमेन का नहीं था, तो वी ट्रांसफर्ड 23 केसेस टू FIA। सो इस तरह के जो मसाइल हैं जहाँ पे GBV सर्वाइवर्स को लीगल एड चाहिए होती है, तो जहाँ हम प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे हमारे साथ जैसे लीगल राइट फोरम है, लीगल एड सोसाइटी और अदर कंट्रीब्यूटर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो बोनो पब्लिक को लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके साथ हम उनको कनेक्ट कर देते हैं। बट जैसे कि अभी रिजवानुल्लाह साहब ने मेंशन किया कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि कंपल्सरी फ्री लीगल एड अवाम-उन्नास को प्रोवाइड की जाए, तो ऑफ कोर्स ये की जानी चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दैट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास अफोर्डेबिलिटी के इशूज आते हैं तो फिर हम जो जानने वाले दोस्त अहबाब होते हैं उनको रेफर कर देते हैं, तो वो प्रो बोनो पब्लिक को कर देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ये सोल्यूशन नहीं है, हमें इसका एक कंसोलिडेटेड मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है कि किसी से बार बार हम रिक्वेस्ट ना करें, बल्कि स्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म हो कि जिसको भी लीगल एड चाहिए उसका ये मैकेनिज्म। इफ आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प तो रिजवानुल्लाह साहब आई विल बी अवेलेबल माय सर्विसेज। मुझे बताइए अगर आपको पुलिस स्टेशन लेवल पर डेस्क तैनात करने अपने ऑफिसर्स, आप हमें फोकल पर्सन्स के नंबर दें, हम आपको केसेस रेफर करेंगे। हमारे पास दिन रात बहुत ज्यादा केसेस इस तरह के आते हैं जिनको लीगल एड की जरूरत होती है, सो वी कैन प्रोवाइड यू द फॉरम, वी आर रेडी टू सपोर्ट। This is a good cause for the community welfare, so we should. Secondly, thank you so much. Secondly, हमारे पास WCPCs का ऑलरेडी जो established mechanism है, I just want to enlighten that. हमारे पास 43 डेस्क के पूरे सर में जिसमें minorities, women, children जिनके साथ भी वायलेंस के मसाइल है, हैरेसमेंट के मसाइल है, खवातीन की डाउरी के इशूज हैं, मेंटेनेंस के इशूज हैं, चाइल्ड कस्टडी के इशूज हैं, वो लोग नहीं चाहती या अफोर्ड नहीं कर सकती कि थाना जाए या कचहरी अदालतों में जाकर केसेस को ट्रायल करें, तो उन तमाम सिचुएशंस के अंदर पुलिस जो है वो ADR का जो काम कर रही है, ऑल्दो ये हमारा काम नहीं है, बट ऑन द डायरेक्टिव ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो स्टीयरिंग कमेटी बनी उसके बाद जो डिसीजन हुए उसके तनाजुर में पुलिस जो है ये काम कर रही है। और WCPC के अंदर हमने डिजिटाइजेशन भी की है। जैसे अभी एक मोहतरम लॉयर साहब ने मुझे कहा कि खातून का केस है हैरेसमेंट का, उस तरह से वो जो उसके हस्बैंड है उसको कर रहे। सो द थिंग इज कि हमारे पास WCPC की जो एप्लीकेशन है डिजिटल, उसमें जरूरी नहीं है कि सर्वाइवर खुद उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट डाउनलोड करे, एनीबडी कैन अपलोड ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट, दिस इज द गुड थिंग। और उसका हम फॉलो अप करते हैं विद इन 7 डेज, क्योंकि इतना सीरियस इशू नहीं होता है कि खुदा न खास्ता हीनियस केसेस की कैटेगरी में नहीं आता, तो जो नॉन सीरियस केसेस हैं जो कि स्लोली ग्रेजुअली हो सकते हैं, तो हम अपने WCPC ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन दोनों पार्टीज को बुलाकर उसका एमिकेबली डिसाइड करते हैं, या एज पर लॉ जो भी इसको जिसके साथ ज्यादती हो रही होती है इसको हम हेल्प आउट कर देते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म। सेकेंडली, अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इनिशिएटिव है और ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्टर्स भी हैं जिस पे चीफ सेक्रेटरी सिंध ने OSPCs पूरे सिंध के अंदर हर जिले में बनाए वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर, तो चाहे वो माइनॉरिटीज हो, जुवेनाइल्स हो, ट्रांसजेंडर्स हो, उन तमाम की हेल्प के लिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए वहाँ पर हमने OSPCs एस्टैब्लिश किए हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। एक हमारा पायलट हो चुका है हैदराबाद में, तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक बनेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक होगा, तो 30 डिस्ट्रिक्ट में 30 OSPCs बनेंगे। और फर्स्ट हमारा पायलट हो चुका है हैदराबाद में, तो एनीबडी कैन विजिट दैट, और उसी की ग्राउंड पे हमने बाकी जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। जितने भी वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स हैं ये सारे उसमें मर्ज हो जाएंगे लेटर स्टेज में। राइट नाउ WCPCs आर एक्टिव, सो कोई भी कंप्लेंट हो प्लीज डू कंप्लेन ऑन 1715, ये हमारी हेल्पलाइन है। वुमेन एंड चिल्ड्रन, जुवेनाइल्स और जो भी प्रिजनर्स हैं जिनको भी हेल्प चाहिए लीगल, वो हमें रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल डायरेक्टरी है लीगल एड की, उनके थ्रू हम उनको लॉयर्स से कनेक्ट कर देते हैं ताकि उनको जो है वो एक्सपेंसिव जस्टिस जो है वो प्रोवाइड कर सके। इसके साथ साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से, ट्रैफिकिंग के FIA के साथ और मजीद हमारे साथ इस पे जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स हैं सिंध के अंदर 6 बड़े
टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स इस वक्त काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को अपनी जो है प्रोग्रेस हर फोर्टनाइटली और महीने के एंड पर पेश करते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब को। तो उसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस का भी है, और ये जो सोसाइटी के अंदर रीइंटीग्रेशन वाली आपने बात की जुवेनाइल्स की और इनकी, तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि सेकेंडरी फेज में है, बहुत आगे की बात है कि जो प्रिजनर चला गया जेल में, उसके बाद वाली लाइफ उसकी, तो अभी मैं आपको बताऊं हमने रेप केसेस के ऊपर उस पर काम किया, SSOI उसकी एस्टैब्लिशमेंट की, कन्विक्शन रेट हमारा बहुत इंप्रूव हुआ, और पूरे सिंध का जो कन्विक्शन रेट है रेप केसेस में, सेक्सुअल ऑफेंसेस में ओवरऑल दैट इज 15%, जो कि 5% से एनहांस होकर 15% हुआ। और 2 डिस्ट्रिक्ट्स की हमारे पास केस स्टडीज मौजूद है, ईस्ट और सेंट्रल की, दैट मेक्स 40% कन्विक्शन रेट। और उसके अंदर जो मुजरिम है उनको सजाएं हुई तकरीबन 10-10 साल की, और उनको हैवी पेनल्टी भी इम्पोज हुई। इसके साथ ही अभी रिसेंटली पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्रोविंस ने लीड लीज में, और सिंध प्रोविंस वाज द ओनली जिसने सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर रूल्स 2023 इंप्लीमेंट किए, और इसको हमने नादरा के डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया। अब कोई भी कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर होगा तो उसका डेटाबेस के साथ जैसे ही वो जेल से रिलीज होगा तो कंसर्न DPO को बताएगा, DPO उसको फौरी तौर पर नेशनल पुलिस ब्यूरो के DG को भेजेगा, और DG जो है उसको नादरा के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो उसकी लिस्ट पर आ जाएगा। फिर उसकी सर्वेलेंस स्टार्ट हो जाएगी, वो जहाँ कहीं पे भी जाएगा, जिस तरह 4 शेड्यूल का ऑफेंडर होता है उसको बताना होता है कि मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ, यहाँ मूव कर रहा हूँ, एक्टाबाद जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, सो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट DPO को बताया जाएगा, वो उसको अंडर सर्विलेंस रखेगा कि ये रेप ऑफेंडर दोबारा जाके दोबारा असॉल्ट ना क्रिएट करे, या वो एक्स पाकिस्तान ट्रैवल करेगा तो अब्रॉड जाते हुए भी उसको जो है वो लिस्ट पे रखा जाएगा रेडार पर उसकी सर्विलेंस के लिए। तो नादरा के NIC के साथ उसका वो सेक्स ऑफेंडर का ब्लिंक कर रहा होगा कि ही इज अ कन्विक्टेड प्रिजनर, सो ही शुड बी केप्ट अंडर सर्विलेंस। तो ये तमाम मेजर्स हैं छोटे छोटे जिस पर हमने काम किया। जहाँ तक बात है लीगल एड की, तो जो कोई भी हमारे पास आता है उसको हम लीगल एड प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। ऑफकोर्स पुलिस के पास जितने जो है वसाइल है उसकी रोशनी में, और जो दीगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की हमारे साथ कोऑर्डिनेशन है, तो तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया TWGs जितने भी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स हैं, तमाम गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स, ईच एंड एवरी लाइक चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, WTD है, पुलिस का है, तो तमाम स्टेक होल्डर्स उसके अंदर काम कर रहे हैं। एंटी बैगरी कैंपेन्स भी कर रहे हैं, चूंकि ये भी एक सोशल इशू है, बहुत बड़ा इशू है, जिसके अंदर बच्चे ट्रैफिक करके आते हैं और उनको बैगरी माफिया जो है वो यूटिलाइज कर रहा है। तो इन सबको भी मलिक के अंदर पहले एक दफा रिहेबिलिटेट किया गया था। तो वी आर ट्राइंग एवरीबॉडी, हर कोई अपने तौर पे कुछ ना कुछ काम कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें, लेकिन एज अ होल सबको कोलैबोरेटिव एफर्ट करने की जरूरत है कि मिलकर हर शख्स अपना कलीदी किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया।